और आज एक विशेष गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूएसए से। वो आपको आज के विशेष जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो सुनना ना भूलें। सबसे पहले मंगलाष्टक। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता श्वेतार्चसेदीश्वरा आचार्यो जिनशासनो नतिकरां पूजा उपाध्यायिका श्रीसेतान्त सुपाठिका मुनिवरां रत्नत्रयराधिका पंचैते परमेष्टिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा तरगोतरत्नाप्रभा भास्वत पादना केन्द्रमा प्रवचना बोन्दिदवास्तायिना ये सर्वे जिनसेव्य सूर्यनुगास्तते पाडिता साधवा तुस्त्या योगी जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शन बोध रत्नममलं रत्नत्रं पाविनं मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपत युक्तोपवर्गपदा धर्म शोभि सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नाभेयादिजिनाध्यापाश्चर्भुवन्ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतयो ये चक्रिणो तादृशां ये विष्णु प्रतिष्णु लाङ्गलधरां शक्तोतरां विंशति त्रैकाले प्रतितास्तेष पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वोषधरिक्तयैषु तपसो वैर्दिङ्गतां पञ्चये ये साष्टांग महानिनेत्र कुशला ये अष्टवेदाचारणा पंच ज्ञान धरास्य नो बलिनो ये बुद्धिरेश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे ऋषवैश्यनिविरत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज सज जिनपते सम्मेद शैलालतं शेषानामपि चोर्जन्त शिखरे नैमीश्वरायतो निर्वावने प्रसेद विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्मन्तर्भाविना मेरो कुलादो तथा जम्बूशालिमालि चैत्यशाखिषु तथा वर्षारोप्यादिषु इक्ष्वाकारिगिरोकुण्डलनभे दीप्ते च नन्दीश्वरे शैले यै मनुजोत्तरे दिनकरां कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्वावतिरोषं भगवतां
जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिश्रमेण विभुतो यः कैवल्य ज्ञानवक यः कैवल्य घोर परमेश महिमा सम्पादितं स्वर्गवि कल्याणि जटानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं सिरिजिनमङ्गलष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तुदिया तीर्थङ्करानामुषम् ये शर्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयेऽपाररहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। और आज हमारे आनंद 3 भक्तामर के श्लोक सुनाएंगे, उसके बाद हम क्लास प्रारंभ करते हैं। भक्तामर प्रणते मौलिमने प्रभाना उद्योदिकं दलिते पापे कमोवितान सम्यक् प्रणम्य चिन्ता युगादा परं बलं बहुजले पतताञ्जनानाम् अल्पश्रुतं श्रुतेवता परिहासितामा तद्भक्तिरेव मुखरी गुरुते बनाना यस्को किले मतो मधुरं विरोति कचा में चारु कलिका निकरे करे तू भूत भीषण जड़ोधर भारे भूमना शुचां दशामुपे गता शुत जीविताशा कपादे पंकजो मृत देख देहा पट्या भवन्ति मकर प्रजतुल्य रूपा भूत भीषण जलो धर भार भूना शुचां दशामुपे गता शुत जीविताशा कपादे पंकजो मृत देख देहा पट्या भवन्ति मकर प्रजतुल्य रूपा भूत भीषण जलोधर बाण भूना शुचां दशामुपे गता शुत जीविताशा तत्पादे पंकज रजो मृत देख देहा मर्त्या भवन्ति मकर प्रजतुल्य रूपा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से सबको सुने, सबको जय जिने जय जिने। जय जिनेन्द्र आप सभी को। कल चक्रों के बारे में आपको सभी को बताया गया था, सभी ने थोड़ा बहुत अभ्यास उस पर किया होगा, देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी कल वाली, किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाई। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर वो खुद ही अपने क्लास के बारे में बताएं तो हम उसका परिचय बाद में देंगे, लेकिन आप सबसे पहले सुने। हम इनवाइट कर रहे हैं आशीष जैन, जो यूएस फिलोरिडा से हैं, फिलोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वो मास्टर्स कर रही हैं जैन दर्शन, स्पेशली भक्तामर और हीलिंग साइंस के ऊपर। आशीष। Yes, I'm here. जय जिनेन्द्र करो सभी को। All right. Hello, everyone. Jai Jinendra. As you all heard, my name is Ashi, and I am a master's student of Florida International University. Right now, my thesis revolves around theorization of Bhaktamar Stotra as a healing tool for the people living in Jain diaspora in USA. So today, I'm gonna talk about how to fight disease through sound using Bhaktamar Stotra. As we all know, like, there is sound present in our environment, and on daily basis we hear like innumerable sounds. So since we are talking about this sound vibration, let's start with the chanting of 4 words: Om, Reem, Shreem, Kleem. We'll chant it 4 times. You will start with me. Om.
Om Hrim Shlim Klim Om Hrim Shrim Klim. So these four sounds are the main base in the universe, and other words are derived from these sounds. Before delving into the religious perspective, let's first understand what science says about the sound vibration. How is the research conducted on sound energy? So I am sure like most of you have undergone ultrasound, and so far it has been used for the imaging purposes to scan what is going inside your body, wherever the affected part is. So it is used to scan that problem in the part. But researchers have been using this ultrasound technology to create heat to destroy the elements non-invisibly, means like without the introduction of any other instrument into the body. I'll talk about a researcher and a professor, Charles Klein, who is from University of Michigan, and he followed a different approach. He used the sound energy to create forces and not heat to destroy the tissues. He found that there were mechanical forces of sound as and they were more beneficial as compared to the heat. Otherwise, like when we use heat, it helps. It basically destroy the tissues rather than improving them. So by using the sound energy, those tissues shows rapid healing, quick recovery, and less pain. His team basically created a device wherein the sound passes through the body to those different tissues at energy field, and it created bubbles, and therefore like the expansion and collapse of those bubbles lead to the functioning of the tissues in our body. I'll show this through a video. So as you can see here, when they transmit the sound inside the body through their device, the bubbles start growing up. These bubbles then expanded and formed vibrations in the entire body. Due to those vibrations, so what happened, like the tissue that was accumulated in one part, it expanded to the entire body. And in that way, the positive tissues would transfer to the rest of the negative cells, and then the body starts healing. So that is where the concept of sound vibration comes. When we start chanting mantras, so we have to chant it with that frequency, with that intensity, that the tissues and cells present in your entire body should start fluctuating. It should start emitting, you'll say like emitting the vibrations that can heal up your entire body. That was the scientific perspective. Let's look at the religious perspective. What does the theory of sound explain? How does the theory is explained in Jainism? Jains rejected Vedas as an eternal source of truth and language primacy in the realm of ritual. So the major difference between Hinduism and Jainism, so far we know, is Hinduism believes in the concept of Brahman, which is the only eternal truth in the entire universe. But as Jains, so they believe in the karma theory. Jain texts from first half of the first millennials
envisage sound as an eternal eternity synonymous with Brahman. It was not Brahman, but it was in linked with the Brahman, but they named it as a modification, paryai of that matter. According to Ashwatambar canonical text, the Prajnapragta, our body is karmically bound. As we all know, like the karmas, the entire universe consists of the karmic particles, which we can call it as karmic dirt. So there are two types of karmas, bhav karma and dravya karma. So whatever the emotions, feelings, and like the tainted passions that are attached outside our body, they are known as our bhav, our feelings. Whereas dravya karma is the rest of the particle that is present outside, like whatever the name that we take. Basically, we are all are pure souls, and apart that pure soul, whatever there are the layers, they are our karmic particles. So what happens is when we undergo certain types of activities, you can say in the form of yoga or in the form of chanting or recitation, or when you express devotion or bhakti. So it causes in vibrations in the air to drive those particles to form sound matter. And these same actions cause karmic influctuations or fall away from the soul. So therefore, since karma and sound both are material objects and they interact with each other through the soul, and Jain text, they began to discuss the importance of mantravada, mantramaya, spells, vidya, because there is a relationship between karma and soul, and so is the sound vibration. Mantra is significant for the sound of it, not for the meaning of it. Whatever we hear, whatever we say, so mantra is a mantra do not have any meanings attached to it. It is just there in our psychological mind. It is just there in our human mind. The true meaning exists in the sound, like the sound we produce. So there, we all know about snake. Snake, he cannot see that the insect cannot see. It cannot like feel. So whatever, like how he prays, how he find his prey is through the sound. Like according to the sound he catches, he attacks. And there are many other animals who just work on the concept of sound vibration. So that's where the role of mantra comes here. If we produce sound with the proper frequency, intensity, then only it will help in the entire vibration, entire functioning of the body. So let's take an example. I always narrate the story because this is like one of my favorite. So once Kabir father went outside and he was a very great like surgeon, and in that time he was a healer. So people used to come there, and they used to like seek advices, treatment, cure for their problems. So once he was outside, and in his absence his son Kabir was present. He asked, there was like some person came who was suffering from problem, and Kabir always used to see that his father, whenever he provides treatment, he used to put that hand over the head of the person and chant Ram, 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 Ram. And through that only his problem was cured. So Kabir did the same, and he put the hand on his head, on the head of the person, and he chanted Ram, Ram, Ram multiple times. And then that person went away. So what happened when Kabir's father came? He narrated the entire story that there was some visitor who came, and I treated him by following the same way that you followed, by chanting Ram to him. His father slapped him. Can anyone guess why? You can unmute your microphones if you want to answer, or you can raise hands if you want.
Okay, no problem. So what happened? As his father slept, he slept because he said like, you followed my belief and you called the name multiple times. क्या तुम्हें अपने ईश्वर पर इतना विश्वास नहीं था कि उसका अगर तुमने एक बार भी नाम लिया होता तो वो पूरा डिजीज उसका सही हो जाता? क्या तुम्हें अपने ईश्वर में इतनी श्रद्धा नहीं है कि सिर्फ एक बार उसका नाम श्रद्धा पूर्वक लेने से आपके सारे डिजीज, सारी प्रॉब्लम्स हील अप हो सकती हैं? जस्ट इमेजिन द सिचुएशन रिवर्स वाइल. अगर मैं राम की जगह मरा 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 बोलूं, उसको पूरा ऑपोजिट कर दूं, तो क्या वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो पाएगा? राम और मरा दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स है फॉर श्योर, बट जब आप राम बोल रहे हो तो एक अलग वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, और जब आप वहीं आप मरा बोल रहे हो तो उससे एक अलग वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है. And we have to, that's why we have to modify, we have to channelize our vibrations and create a sound in that way to produce a meaning to it. Let's see how sound vibration works. So when we chant or hear a mantra, firstly sound vibration travels to our ears because that's our first part of receiving the sound. And from ears, it moves on to the electric signal. From electric signal, it moves on to acoustic nerve, which is present in our body, and then it travels to acoustic bar, to the frontal lobe, and from there, it travels to various parts of the body. The sound, the positive sound that we have acquired through the chanting of mantra or a stotra or a stavan, it scatters to the different parts of the body, and in return, what it do? So what we saw in the video, similar to that, it channelize our tissues, our cells. It brings positivity to them. It lifts our spirit up, forces us to recapitulate the beautiful moments that we had in our life, give us a sensation, a feeling of positivity, and in that way, the positive sound flows from head to the base. Let's hear about, so there are many examples of the effect of sound vibration. Considering the first one, electromagnetic frequencies transmitted by car engine. Many of you have noticed, like while driving, when we just like start the gear, there is a sound produced in the engine of the car. And afterwards, only the car starts to move. Same in case of vehicles. So it is clearly derived here that without sound, nothing is possible. Even like to start a engine, start a car, start a vehicle, to travel a long journey, you first have to make sound. You have to produce sound. Then sound frequencies beating on the dance floor in disco. As I said, like mantra do not have any meaning. So you do not, if I just play a song without having any sound, without having any rhythm, without having any beats to it, I'm sure no one will dance on that. So how we dance, how our body takes that moment, it's through the sound. Third is Tansen's pouring down of clouds by singing. So we all have heard in the stories that Tansen's song, it has that power. It can turn the flame on. It can bring rain to the entire earth. How does that work? Because the instrument, that rag that he created on his device, on his instrument, so it has those power. The frequency was that strong enough to pour down the clouds or burning of the candles or flames in the entire kingdom. So same is the power of the mantra. If we chant the mantras with the same intensity to cause vibration in the entire body, it can do wonders. We have to increase that level of the sound vibration in our body in order to establish a connection. Here we go on power of mantras. So mantras are scientifically made combinations that affect our nerves in order to awaken our powers.
I don't know if it happens with you or not, but जब भी हम like भक्तामृत स्तोत्र का हम पूरा पाठ करते हैं, विधान करते हैं, so you will feel, अगर आपने उसको पूरी इंटेंसिटी के साथ करा है, पूरी पूरी साउंड अपना पूरा फोर्स लगाकर करा है, तो विद इन दोज 30 to 40 minutes you will feel कि आपकी बॉडी एकदम खाली हो जाती है. Like you'll not feel tired or fatigued, but in a way you'll feel restless in a positive way. आपको लगता है कि मेरे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आपने जिस फोर्स के साथ उस साउंड को लगाया, जिस फोर्स के साथ आपने मंत्रास को चैंट करा, उससे आपकी पूरी नर्व्स, पूरी बॉडी की में जो भी स्टिमुलेशन थी, दैट स्टिमुलेशन प्रोसेस टुक प्लेस, एंड उसकी वजह से यू फील वेरी लाइट, फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, ऑल नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस, या फिर आप फॉर द टाइम पीरियड आप भूल जाते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी थी. And when a mantra is produced repeatedly, like the dynamo, the sound waves are transformed into vibrations. जब हम एक ही मंत्रा का बार बार उच्चारण करते हैं, तो जो sound waves produce होती हैं, they cause vibrations in our entire body, and those vibrations they take the shape of the ring. वो vibrations एक ring की shape लेकर ऊपर universe में connect करती हैं, and they reach to the power of deity of that particular mantra. That's a long process because with mantra we have each and every mantra we have a deity assigned. हर मंत्रा का एक देवी देवता होता है, but again, like I'll not go deep into it. But जब हम correct मंत्रा को correct sound energy के साथ, vibration के साथ pronounce करते हैं, तो उसका establishment उस particular deity के साथ होता है. And that combination of strong faith, willpower, and emotion makes the attraction of powers of deity more stronger. अब suppose अगर मैं सिर्फ sound produce करे जा रही हूँ, but I do not have that feelings, I do not have that भाव, अगर मैं वो मेरी intention ही नहीं है कि मैं अपने आप को heal कर पाऊँ, तो do you think that sound will work? Definitely no. So what I'm trying to say here is कि अगर हमें कुछ भी मंत्रा का वर्क करना है, तो उसके साथ सिर्फ only vibration will not work. Along with that, our intentions, our bhav, our emotions, our feelings also matter, and they only then help to make the powers, that attraction, that connection with the deity more easy. And this all process, like that I explained, so it is a very rapid, very subtle, very fast phenomena. But devotee, like the person who is chanting that mantra, he will not realize the spiritual connection instantly. But once the connection is developed, the body will start to heal immediately through those vibrations. When, like I would like to narrate an incident. So when I started using this particular stotra, so I used to like chant it in my mind. So ऐसा कुछ like I cannot feel कि there is some effect happening on, but all of a sudden like I start to pronounce it, like chant it with full force, कि उसमें पूरा खुद को surrender करके, and I guess like it took hardly 10 or 11 days to show its effect, and I started getting like very good opportunities in my life just because of the chanting of this stotra. And it really doesn't matter कि हम conscious state में हैं या unconscious state में हैं, whether our mind is accepting the sound vibrations or not. Somewhere we have like alpha, theta, beta, all these waves available in our mind. So somewhere those waves connect to the spiritual frequencies. During my visit in one of the hospitals to treat a patient who was suffering from this infection and cancer, so she was in her subconscious, like she was not conscious about her present state. उनको around कुछ like 1 week से उनको होश नहीं था, and वो like कुछ भी खा नहीं पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी, कुछ भी react नहीं कर पा रही थी. But once like I went with Dr. Priya to provide healing to them, and despite of the fact she was not conscious, she was not aware of anything, whatever we were chanting, whatever we were pronouncing, the sound was directly, we were able to establish a connection of that sound
to her body. And with regards to that, like the entire healing process took place, and next day, like next morning, we received a call from her daughter that like her mother has showed some significant changes, and doctor advised to take her back home because she was recovering. So that's where the sound being the base of mantra, it makes it all very powerful. And mantra can be chanted aloud in your own mind, or but like yeah, it works on the physical level as well as the spiritual level when we when there is a movement in the tongue. So the hard upper palate forms the root of the mouth, where there are 84 meridian points, and those sound vibration, it produces happy glands, hypothalamus in our entire body, and so do the body feels positive. Thank you so much. So I would suggest you to chant mantras daily to bring transformation in your life. If you have any questions, feel free to ask. You can raise your hands, or you can type in the comment box or chat box. एक सुन ले किसी की, पता नहीं चलता कि क्या हो सभी पार्टिसिपेंट्स को। First of all, I would like to thank you, our excellent speaker, Ms. Ashi, for making an excellent presentation and making this Zoom meeting a very meaningful and knowledgeable. I would like to express our deep love to Ashi. Topic is very good, fighting disease through sound using Bhaktambar Stotra. I hope you can understand all the presentations and key points. मीना जी को पहले unmute कर। अब मैं उन लोगों को जिन्होंने रेज हैंड किया है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। लेकिन सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग हो जो आपको आज बताया गया है। इसी में कुछ समझ नहीं आए तो वही क्वेश्चन करें। हाँ जी मीना जी। ये पूछ रही थी, जैसे मतलब मैं मन में ही बोलती हूँ, अब जैसे सब घर में रहते हैं तो जोर से कैसे बोले, मतलब उसको तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है कि कैसे करें। मन में बोलते हैं, डेली बोल लेते हैं, शायद इसीलिए इफेक्ट नहीं दिखता उसका इतना। नहीं, मैं यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको लाइक जोर से चिल्लाकर बोले, आपको इतना भी नहीं बोलना तो नहीं, पर डिस्टर्ब होता है, बोल देते हैं बंद करो। राइट, बट लाइक आपको खुद को तो एटलीस्ट फील हो ना कि आपको चैंट कर रहे हो, मतलब आपको सिर्फ इतनी साउंड प्रोड्यूस करनी है कि आपको खुद को पता चले कि हाँ कुछ वाइब्रेशन हो रही है। अभी हमने जैसे ओम की चैंटिंग करी, अभी हमने क्लीम की चैंटिंग करी, तो आपने फील करा कि वो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के अंदर, वो कंपन आपने फील करी होगी। अगर वही मंत्रास को आप रिपीटेडली बोलते हो, तो अभी लाइक हमने सिर्फ हार्डली लाइक 30 सेकेंड्स के लिए करा, बट उसी मंत्रा को जब आप रिपीटेडली 20 मिनट्स 25 मिनट्स के लिए बोलते हैं, तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर उस कंपन से, उस वाइब्रेशन से चेंज हो जाता है। तो एज आई सेड कि साउंड सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करने से ही नहीं होगा, आपके भाव भी उसमें मैटर करते हैं कि आपने किस इंटेंसिटी के साथ उसको बोला है। तो आप धीरे बोलिए, लेकिन पॉजिटिव भाव रखिए, फीलिंग्स जो आप रखें वो पॉजिटिव रखें, तो डेफिनेटली आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। लाइक यू शुड सरेंडर योरसेल्फ। और सिद्धि मंत्र भी बोलें क्या? हाँ जी, रिद्धि और सिद्धि मंत्र भी बोलना चाहिए। बिल्कुल, लाइक we'll discuss this in our next sessions कि रिद्धि का क्या इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली रिद्धि मंत्र श्लोका तीनों का कॉम्बिनेशन, it will lead you to get some good any time is not a problem, कभी भी बोल सकते हैं, सुबह शाम रात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको कंफर्टेबल फील रखे आप बोलिए। एटलीस्ट जो हमारी जर्नी है, लाइक जो पूरी हमारी जर्नी, कार के अंदर आपको बैठना तो पड़ेगा है ना, उसके बाद ही आप डेस्टिनेशन डिसाइड कर पाओगे। तो इट्स लाइक दैट। ओके, थैंक यू आशी जी, थैंक यू। आई सॉ सम हैंड। विशाल जी को हमने अनम्यूट कर दिया है। Hi, this is Priyanka.
Okay, yeah. Namaste. Jai Jinesh. नेम है वो विशाल से लिखा हुआ था इसलिए मेरे Yeah, को my husband's actually. Okay. So मुझे एक सवाल पूछना कहाँ था. से बोल रहे हैं आप? कहाँ रहते हैं? अपना परिचय. कैलकाटा से. कैलकाटा से. Okay, great. Now question. तो द क्वेश्चन इज जैसे मैं पहले भक्तांबर सीखती थी तो मैंने 4 श्लोक सीख लिए थे. अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि टाइम नहीं मिलता है, बट आई डोंट नो कि कौन सा श्लोक क्या चीज के लिए है. अब इवेंचुअली ऑन अ डेली बेसिस पूरे श्लोक पढ़ना इज नेक्स्ट टू लाइक यू नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लाइक यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक तो उच्चारण प्रॉब्लम है, प्लस कोई करेक्ट करने वाला नहीं है कि करंटली भी आप पढ़ रहे हो तो करेक्ट हो जाए. और महाराज बोलते हैं कि गलत उच्चारण मत सीखो. तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि स्पेसिफिकली अगर हमें पता हो कि ये भक्तांबर का श्लोक इस चीज के लिए है, ये इसके लिए, तो हम फोकस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर को मुखस्त कर सकते हैं. सो आई वांटेड टू नो ऑन दैट कि कैसे मतलब भक्तांबर के हर श्लोक क्या चीज की इम्पोर्टेंस क्या है उनका, लाइक श्लोक वाइज. Definitely, like we'll conduct further sessions because I mean it is not possible to cover up all the shlokas and with their purposes in one session. So further like we will conduct it, but yeah, where we have like 48 shlokas and har shloka ek apna unique purpose hai. So if you will know that, definitely aapki jo healing mein it will aid, it will facilitate the entire healing process. But and we have like various study materials also available, like Dr. Priya ki khud ki book hai, so you'll get that list. But pronunciation, right pronunciation definitely बहुत important है, because अगर आप, as I said, कि there are meanings, there are no meanings attached to it, to the mantra, but yes, like the vibration matters. So in starting आप like YouTube videos देखकर या फिर आप just like reading कर उसको pronunciation पर work कर सकते हो, but at least like start from somewhere. So for the purposes कि अभी it's like I think second or third session. So as we will move further in this journey, we will cover up like all the purpose and purpose of the shlokas. We will cover up further. Yeah. Okay, great. I'll be curiously, eagerly waiting for that session. You know, then I can actually start. Rather than reading all 48, which is very difficult, I would prefer actually focusing on 2, 3, or 4 of them, which would be really meaningful for my life at least. Okay. Thank you so much, Ashi. Just now, like they have shared the YouTube link as well. You can go to that. Like we have this channel Bhaktamar Mantra Healing, so you can go to that, and there is like pronunciation of each and every shloka along with the meanings and what is its purpose. So all the videos of all 48 shlokas are available on YouTube. You we'll go through that. Thank you. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Any further questions? Yeah. अब हमने Redmi 8 है जिनका उनको हमने अनम्यूट किया है. आप बात करिए. नाम नहीं लिखा है उसमें. जिन्होंने हाथ अपना रेज कर रखा था हमने उनको अनम्यूट कर दिया है. बोलिए. पूजा. Redmi 8 को हमने अनम्यूट कर दिया है. जिन्होंने हाथ उठा रखा था अपना रेज कर रखा है हैंड, तो आप बोलिए प्लीज. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज करिए हैंड. श्यांस. हाँ जी श्यांस जी, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है. नमस्ते जी. आशीष जी, रियली वेरी नाइस, एक्सलेंट, एंड आई वाज लुकिंग फॉर दिस टॉपिक रियली. एंड जो उसमें जो बेसिक है वाइब्रेशंस का और साउंड वाइब्रेशंस का एंड ऑल दिस थिंग्स, ये रियली जो आपने बताया अभी वो बस उसी पर है सब कुछ, रियली स्पीकिंग, एंड रियली एक्सलेंट. जो हम हमारे बाकी ठीक है अपना रिलीजन से वगैरह, लेकिन दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट. लेकिन जो अपना ये ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये सब इट मैटर्स वाइब्रेशंस ओनली. तो दिस इज वेरी नाइस. सो पीपल शुड लुक इनटू इट ओनली rather than going for other things. So this is very excellent. Thank you. Really nice. Only thing is that मुझे पूछना आपको कि particular कौन सा frequency है it works means miraculous like this way. Right. Because like there are, as I told, there are so many sounds present in this environment, this atmosphere,
but since like human mind can only hear up to 40 gigahertz, so हम सिर्फ उन्हीं साउंड्स को सुन पा रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि लाइक बाकी साउंड नहीं है। जब हम अभी लाइक आप नहीं सुन सकते कि क्लॉक की टिकिंग हो रही है, या फिर बाहर जो हम रात के टाइम पे जो साउंड सुनते हैं जब व्हेन देयर इज कंप्लीट साइलेंस। तो sound is like such an important, it is such an like essential factor, we cannot ignore it, and Yeah. अगर हम उसी का ही यूज प्रॉपर वे से करें तो definitely like we can heal any problem in our life. Yeah, fantastic, fantastic, really nice. If you have any something, some books or something references, just to go through it, means selectively, you can just give that, no problem. Sure. Yeah, thank you, thank you. You're welcome. थैंक यू सो मच। अभी आपके में से और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज कर दीजिए अपना हैंड। जी हो गया सर, नीचे तक देख लो, क्योंकि हमसे तो आप डेली जुड़े रहते हैं। महिमा जी हैं जिन्होंने रेज किया है हैंड। महिमा जी, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है। एक्चुअली मैं कल के बारे में पूछना चाहती थी। सॉरी, कल के लिए नहीं, यदि आपको अभी कोई क्वेश्चन है तो उसके हाउ कैन वी यूज मंत्रास फॉर एक्टिवेशन पर्पस एंड हीलिंग पर्पस? वही तो सिखा रहे हैं आपको डेली इतने दिनों से। नहीं मतलब वो डिफरेंशिएशन वो एक बार मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट अभी हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे, देखिए वो सुनिएगा। अभी क्लास बहुत बाकी है अभी तो। अभी जो आपने प्रेजेंटेशन देखी उसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, रेज करिए प्लीज हैंड। गैलेक्सी A6 हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज नाम लिख लीजिए अपने। गैलेक्सी A6 और सेजल जी, उसके बाद हम सेजल जी को लेते हैं। पहले हमने गैलेक्सी A6 को अनम्यूट कर दिया, वो पूछिए क्या पूछना है। गैलेक्सी A6 सेजल जी को, अब हम सेजल जी को अनम्यूट कर रहे हैं। थैंक यू। या मेरे को ये पूछना था, इज देयर एनी वे कि मंत्रास या भक्तांबर कोई स्तोत्र है जिससे वेट लॉस हो सके? लाइक माय मॉम इज ओवरवेट, शी इज क्लोज टू 90 kgs एंड आफ्टर ट्राइंग मेनी थिंग्स उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। आप 1745 नंबर श्लोक सेंड करें भक्तांबर का, नमक का त्याग करके। बॉडी में जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो फिनिश होंगे तो धीरे धीरे अपने आप वेट भी ठीक हो जाएगा। 17 and 45। हाँ जी, 17 and 45। ओके ओके। एनीवन? आशी कुछ और बोलना है अभी? आपको आशी कुछ और बोलना है? आशी को जाओ, अनम्यूट कर दिया सबने। आशी, आपको यदि और कुछ बोलना है? I think like I would, मतलब मेरी सारी क्रेडिट्स मेरी एंटायर जर्नी का I would like to give to भक्तामृत स्तोत्र मेजरली, बिकॉज अगर I think like मुझे अगर इसके बारे में नहीं पता चलता तो I won't be here, like जहाँ पे मैं अभी हूँ मैं वहाँ पर नहीं पहुँचती। बट हर एक चीज का निमित्त होता है, तो I would like to thank you both कि आप लोग मेरी लाइफ में निमित्त बनकर आए और आपने मुझे बताया when I was like completely hopeless and in despair, पता नहीं था कि क्या करना है आगे लाइफ में, तो मुझे बताया कि like chant करो ये चीज, and now I am wherever I am all because of you, so thank you to you both. And मैं बाकी सबसे भी I would like to say कि अगर हम किसी भी चीज को like if you do it with full faith, full devotion, तो no energy can stop you from achieving your goals. I never thought of where I am right now कि मैं यहाँ पे कभी पहुंचूंगी, but I am here because somewhere in my mind it was always constantly going on. तो it's like आपको बस एक बार surrender करना है आपको, and towards Lord Adinath,
towards Bhaktamar Stotra. उसके बाद you don't need to worry about anything. सारे काम अपने आप होते हुए आपको दिखेंगे. This is like the power of Bhaktamar Stotra. I got it, so that's why I can say like very proudly that it works as a magical tool in my life, and it can solve any problem. Yeah, wow, great. Thank you. I would like to thank you, our excellent speaker, Miss Ashi, for making an excellent presentation and making this Zoom meeting a very meaningful and knowledgeable. और मैं उन लोगों का भी थैंक यू करना चाहूंगी जिनको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी है. बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया है अभी कि हमें बहुत अच्छा लगा ये प्रेजेंटेशन, तो उन लोगों को भी उनको लिए like I apologize अगर कुछ उनको नहीं आया हो समझ में. It was like last moment preparation, so just forgive me for that. नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है. आशी नैना पाटिल जी हैं नांद्रे से, वो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने. कम वर्ड्स में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. बहुत से लोगों ने कहा है एक्सीलेंट, गुड, नाइस एक्सप्लेन. उर्वी जी ने, सरिता जी ने, गैलेक्सी J7, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखी, हमने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था. तो थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम सबके लिए निकाला. Thank you so much to you for providing me this opportunity, and really appreciate each and everyone who participated. Sorry, yeah, go ahead. Sorry. अभी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझाना है आपको भक्तामर के बारे में जो आप सीख रहे हो, तो हम तो अपनी नॉलेज डेली दे ही रहे हैं, पर आपको भी अपनी नॉलेज सबको साथ शेयर करनी है. Definitely. मैं आशी के बारे में, मेरी बेटी, मेरी भतीजी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसने भक्तामर से जुड़कर जो संघर्ष किया और जिस मुकाम पे आज ये पहुंची, वहां तक आम आदमी सपने भी नहीं ले सकता. जिस यूनिवर्सिटी में ये जैन दर्शन और भक्तामर पर मास्टर्स और PhD कर रही है, वहां लोग MBA और डॉक्टरशिप करने के लिए नहीं जाते इतना पैसा खर्च करके, अपनी पूरी लाइफ को लगाने के बाद, सिर्फ इसलिए कि भक्तामर आगे बढ़े, भक्तामर प्रमोट हो. वैसे तो मेरी बेटी है तो मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए तारीफ में, लेकिन कभी कभी किसी की बात बहुत कुछ सिखा जाती है. हम जनरली सबसे कहते हैं कि किसी दिन कम से कम नमक का त्याग करो, ये करो, सभी करते हैं, लेकिन मैंने पीड़ा, ये दुख कई बार आप सबके साथ शेयर किया, यूट्यूब के माध्यम से भी और वर्कशॉप के माध्यम से भी, कि लोग उस ब्लास्ट वाली कंडीशन में हम लोगों के पास आते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं सॉरी अब लाइफ नहीं है, 2 दिन की लाइफ है, 3 दिन की लाइफ है, 1 महीने की लाइफ है. फिर लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि कितनी बार मंत्र पढ़ना है. आंखों में उस समय पानी आ जाता है कि परमात्मा अब भी नहीं जाग पाइए तो ये कब जागेंगे. 80% लोग किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, कैंसर, 3rd स्टेज 4th स्टेज पहुंच जाता है. तब हम लोगों को सर्च करते हैं कि अब कोई दूसरी साइंस को, दूसरे परमात्मा को या दूसरी तीसरी एनर्जी को सर्च किया जाए, तब लोग हमारे पास आते हैं. और शायद हम कुछ करते हैं लेकिन हेल्पलेस हो जाते हैं उस समय. कितनी देर हो चुकी होती है तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाते. पर ये पीड़ा हमारे अंदर है, ये पीड़ा अगर उनके परिवारजन के अंदर भी हो जाए कि नहीं, अब जब मुसीबत आ गई है तो अब गिनतियां नहीं करनी, अब नमक का, अब चीनी का विकल्प नहीं रखना, अब जो छूट जाए, जब तक छूट जाए तब तक काम करना है. मैंने, प्रिया ने, मेरे दोनों बच्चों ने, आशी ने, मैंने बहुत सालों से नमक का त्याग 1 दिन के लिए कर दिया, 1 महीने के लिए कर दिया, 2 महीने के लिए कर दिया, कोई संकल्प लेके कर दिया, ऐसा बहुत बार हमने भी किया. लेकिन लास्ट ईयर जो आशी ने हमें सिखाया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. इसने लास्ट जनवरी 2019 में सबसे पहले दूध का त्याग किया, दूध और दूध से बनी चीजों का, फिर नमक का त्याग किया, फिर चीनी का त्याग किया. तो लगभग सारे रस जिंदगी से गायब हो चुके थे. और छोटी सी बच्ची है, 20 साल की, 21 साल की बच्ची है, वो अकेले इतनी दूर 10,000 किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़कर माँ इस धर्म, इस दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत कर रही है, समझ रही है, रिसर्च कर रही है, उनको पढ़ा भी रही है प्रोफेसर्स को. तो ये सच छोटी बात नहीं है. इसका नॉर्मली
जो टाइम था एडमिशन का वो मार्च तक हो जाना चाहिए था, इसे जनवरी किया, पूरा जनवरी निकल गया, फरवरी तक एक ही एप्लीकेशन आ जाएगी। अब मुझे अब क्या बोलते हैं इसको I-20, क्या like I-20, I-20 the documents. डॉक्यूमेंट्स इसको मिल जाएंगे, वो फरवरी नहीं मिले, इसलिए कंटिन्यू रखा। हमने कहा बेटा अब तो हो गया, अब तो खाना चालू कर दे। इसे जनवरी पूरा रखा, फरवरी पूरा रखा, मार्च तक नहीं, अब तो आने ही वाला है, अब तो आने ही वाला है। रोज यही रहता कि बस आज आ जाएगी। I-20 कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसके भी आप पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, तो उसको लगता है कि बस अब आने वाला है। देखो प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ, जब बात कर रहे हैं तो सर कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड से, इसे ग्रेजुएशन बाकी एजुकेशन सारी कॉमर्स बैकग्राउंड से करी, और एकदम से ये रिसर्च वाले फैक्टर में जानी जाती, तो इसको इस कारण से I-20 या डॉक्यूमेंट या वहां से रजिस्ट्रेशन की जो क्वेरी थी वो पूरी नहीं कर पा रही थी। बार बार समस्या आ रही। आखिर मार्च निकल गया तो ऐसा लगने लगा कि अब तो होप खत्म हो गई, अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, अब नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यू 8 महीने कि कुछ भी हो जाए मुझे तो इस साल ही जाना है, कुछ भी हो जाए मैं अभी। और परमात्मा की या भक्तामर की कृपा ऐसी रही कि हर 15 दिन में एक नया एक्सक्यूज मिल जाता कि अभी ये फिल कर दो, आपको हम दे देंगे, आप ये डॉक्यूमेंट दे दो, हम आपको दे देंगे, आप ये क्वेरी पूरी कर दो, हम आपको दे देंगे, आप ये टेस्ट क्लियर कर लो, हम आपको दे देंगे। वहां से बार बार पहाड़ खड़े कर दिए जाते रहे, और ये हर एक पहाड़ को भक्तामर पड़ती रही और पहाड़ को गिराती रही, और अंत में शायद 3 या 4 अगस्त को वहां से लेटर मिला, इसने वीजा अप्लाई किया, और 20 अगस्त को इंडिया से सीधा यूएसए चली गई। इतनी शॉर्ट टाइम में, इतने शॉर्ट पीरियड मिला लोग कि उसमें उसको वीजा भी मिला, पैकिंग भी करी, बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी करी, और जो इंडिया से जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी वो सब भी करा। मैं इसको इस बात को इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, ये नहीं कि इसने क्या किया या मैंने क्या किया, ये कहां पहुंची, ये नहीं है। ये बात आप लोगों को सुनना इसलिए जरूरी है कि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए, जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाए, तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। जरूरी वो 21 दिन हो, जरूरी वो 1 महीना हो। तो लोग पूछते हैं कि मेरे बिजनेस में लॉस चल रहा है, मैं कब तक करूं? अरे जब तक ठीक नहीं हो जाए। और अब भी करती रहती है, वहां पर भी है, अकेले है, तब भी इतने सारे फास्टिंग, इतने सारे नियम पालती रहती है। बताती नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता चलता है, तो हम खुद ही शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे कर रही है ये सब। अभी वो पूरी 28 करी अक्षय तृतीया पर, 10 लक्षण करती है, बहुत सारे वर्ष बात अकेले रहकर भी कर लेती है। वहां खुद को ही बनाना होता है, खुद को ही कॉलेज भी जाना है, खुद को लेक्चर भी देने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन अगर आज आशी को लाने का यहाँ पर्पस था तो सिर्फ इतना सा था कि हम उस जिस मंजिल पर हम आंख गड़ा लें कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो यूनिवर्स की सारी साउंड वाइब्रेशन काम करने लगती है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए कि FIU नहीं मिला तो किसी और में चल जाऊं, वो नहीं मिला तो कोई और चल जाऊं। आज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है कि देश दुनिया में उसकी पहचान है, और वहां मास्टर्स, MBA करने, डॉक्टर्स करने या इंजीनियर बनने वर्ल्ड से लोग वहां आते हैं। वहां अगर कोई ये एप्लीकेशन दे कि मुझे जैन दर्शन पर, मंत्रा हीलिंग पर रिसर्च करनी है, रिसर्च वर्क करना है, तो शायद उन लोगों को बड़ा शौक लगा था कि ऐसे कैसे क्यों आएगा। लेकिन अगर उद्देश्य अच्छा हो, विजन क्लियर हो, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ऑलरेडी और बहुत सारी जगह से इसको इनविटेशंस आते हैं कि आप यहाँ प्रेजेंटेशन दो, आप ये करो। मतलब वहां पहुंचने के बाद और रेज हुआ है लाइफ में। तो इसने जो 1 साल में कमाया वो आम लोग पूरा जीवन लगाकर भी नहीं कमा सकते। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इसकी श्रद्धा उस भक्तामर से हिली नहीं कभी भी। आदमी क्या करता है कि नहीं हुआ, 2 महीने हो गए मुझे करते करते, नमक छोड़े 3 महीने हो गए, दूध छोड़े 3 महीने हो गए, चीनी खाए 5 महीने हो गए, अब छोड़ देती हूँ। गिनते रहते एक एक दिन को। नहीं, लक्ष्य एक ही था कि जब तक नहीं आएगा, जब तक मैं जाऊंगी नहीं तब तक इन रसों का सेवन ही नहीं करूंगी।
तो जिस दिन ऐसा लक्ष्य हो जाए, जिस दिन ऐसी मन में बात आ जाए, तो बीमारी तो कोई चीज नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपके संकल्प को, आपकी इच्छा को, आपकी विश को, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने से नहीं रोक सकती। बस इतना ही कहना है। I would like to add one thing in this. एक बात I would like to add कि जैसे आपने बोला कि इतना टाइम लगा from Jan to August, but if you notice कि जब होना हुआ तो वो सिर्फ hardly 20 days में, पूरे सालों का काम सिर्फ 20 days में हो गया, because उसी टाइम पे ही वो जो वाइब्रेशन थी, जो साउंड वाइब्रेशन थी, वो डायरेक्ट कनेक्ट हुई और तब पता ही नहीं चला कि कब एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद कब कहाँ से सीधा आई लैंडेड हियर। पूरा एंटीना मैच हो गया साउंड के साथ, हमारी बॉडी का, आशी की बॉडी का। मीन्स बहुत सारे ऐसे हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के बच्चे हैं जो पिछले कई सालों से ट्राई कर रहे हैं, पैसा सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पैसा खर्च कर जाना चाहते हैं, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलना, एक सही जगह तक जाना और सही काम को करना इस आसान काम नहीं है। तो यही भक्तामर में सीखा है कि मानतुंग महाराज इतने विद्वान व्यक्ति थे संसार के कि उनसे ज्यादा विद्वान इस संसार में उस समय उस काल में कोई नहीं रहा होगा। आखिर वैसे तो ये कहानियां हैं कि भक्तुंग मुनि महाराज को 48 बंधनों में डाला गया होगा। मेरा मत कुछ और है, इस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि भक्तामर हम कल या परसों से स्टार्ट करेंगे कि एक एक मंत्र, एक एक श्लोक क्या काम आता है और कैसे रहा। पर छोटा सा आज इस टॉपिक में समझना है कि श्रद्धा विश्वास की बात जब यहाँ चल रही है, फेथ की बात चल रही है, तो मानतुंग महाराज चाहते तो इतने मानसिक थे, इतने तंत्र विज्ञान को जानने वाले थे, एक मंत्र पढ़ते और राजा के सभी बंधनों को तोड़ देते और पूरी बस्ती को, पूरे शहर को कील कर सकते थे, लॉक कर सकते थे। कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में भी वो लॉकडाउन कहने के लिए पुलिस फोर्स को यूज करना पड़ता है, लेकिन मानतुंग महाराज इतने विद्वान प्रतिभाशाली थे कि अगर एक मंत्र का उच्चारण कर देते तो पूरी बस्ती कील लॉक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने राजा से एक ही बात कही कि राजन, मेरे स्वामी आदिनाथ लाखों वर्ष पूर्व संसार से विदा हो चुके हैं, जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छूटकर मुक्ति को पा चुके हैं, लेकिन उनके अणु परमाणुओं में अगर कोई ताकत है तो निश्चित ही मेरी हेल्प करने जरूर आएंगे। क्या जरूरत थी उनको प्रूव करने की? और इससे भी बढ़कर बात, उनको जरूरत क्या थी 48 श्लोक की रचना करने की? वो चाहते तो एक श्लोक पढ़ते और तोड़ देते बंधनों को, वो 2 श्लोक पढ़ते बंधन तोड़ देते, 2 मंत्र पढ़ते तोड़ सकते थे, नहीं। उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को ऋषभदेव प्रभु के प्रति उस परम सीमा तक पहुंचा गए कि बेड़िया भी हार मान बैठी कि अब हमारी इस भक्ति को सहने की सामर्थ्य खत्म हो चुकी है। तो बंधन टूटे नहीं, इतने ऐसा नहीं कि जो पहला श्लोक पढ़ रहे थे बंधन ढीले नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ने तो उसी समय हो गए थे, ब्रेक होने चालू हो गए थे, लेकिन 45 काव्य तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि अभी आशी ने बताया कि सरेंडर हो गए। वो सरेंडर होने का मतलब सर्वस्व समर्पण कर दिया। आशी ने क्या कहा कि नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक मैं ये पाठ करती रहूंगी। अब वो तो 2 साल भी लग सकते थे, लेकिन विश्वास की शक्ति के आगे बड़े बड़े देवताओं को, बड़ी बड़ी शक्तियों को, बड़ी बड़ी एनर्जी को झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं, मानतुंग महाराज ने कहा, उद्भूत भीषण जलोधर भारे भुगना शोच्याम दशा मुख गता जीविताचा, कि भयंकर जलोधर रोग से पीड़ित जो व्यक्ति जीने की आशा छोड़ देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हे परमात्मा, आप तो मुझे उठा ले, वो तुम्हारे चरणों की धूल को भी छू लेते भगवान, तो अनंत जन्मों के कर्म क्षण भर में क्षय हो जाते हैं और वे कामदेव के समान सुंदर और निरोगी हो जाते हैं। क्या मानतुंग महाराज इतना भी नहीं जानते थे कि ऋषि प्रभु भगवान आदिनाथ लाखों वर्ष पूर्व निर्वाण हो चुके हैं, वो धूल कहां से लाएंगे, वो कौन सी रच को अपने मस्तक पे लगाएंगे? अरे हम तो मूर्ति पूजक परंपरा को मानने वाले हैं, कोई दिगंबर कोई श्वेतंबर, तो हम तो इस सरस्वती के चरणों पर जाएंगे, उनके अभिषेक करेंगे, उस रस को उठाकर मस्तक पे लगा लेंगे, लेकिन उनके पास वो जेल, उस कारागृह में कौन सी धूल आएगी? आशी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप मीटिंग में आए। तो आपकी नेक्स्ट मीटिंग है
तो आप लीव कर सकते हैं। यदि किसी की भी कोई ऐसी क्वेरी हुई तो हम आपको बता देंगे, आप हमें बता देना, हम आंसर दे देंगे उसका। तो थैंक यू सो मच, आप आए हमारे लिए टाइम। वेरी मच टू यू, या रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। बाय, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू एवरीवन। तो मानतुम स्वामी जब जानते थे कि ऋषभदेव प्रभु को निर्वाण हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, तो उनके रज कर्णों को कहां से लाएंगे, उनकी चरण रज को मस्तक पर कैसे लगाएंगे। लेकिन अंतरंग में जो श्रद्धा उनकी मानतुम स्वामी की अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा प्रकट हुई। वो कारागृह में बंद थे, वो बंदी गृह में बंद थे, जेल में बंद थे, लेकिन अंतर में उनके सिर्फ परमात्मा का स्मरण, उनकी स्तुति, उनका गुणानुवाद, उनकी प्रशंसा निरंतर चल रही थी। और वो प्रशंसा, वो स्तुति उनको, महंतम स्वामी को बंधन से मुक्त करा गई। दो मत हैं इस बारे में, लोग कहते हैं कि वो एक एक श्लोक का पाठ करते गए और एक एक बंधन खुलते गए। दूसरा मत है कि उन्होंने 46वां काव्य जब पढ़ना प्रारंभ किया तो उनके सारे बंधन टूट गए। तो मैं दूसरे वाले मत से ज्यादा सहमत हूं, क्योंकि जब तक श्रद्धा की प्रकाष्ठा, मैं और तू का भेद खत्म नहीं होगा, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। तो वो सन ऐसा आया भक्ति में डूबने का, जब मानतुम स्वामी ने अपने आप को किसी के चरणों में समर्पित कर दिया। वो चाहते तो गाली भी दे सकते थे, वो चाहते गुस्सा भी कर सकते थे, वो चाहते तो शिकायत भी कर सकते थे। उन्होंने एक बार नहीं कहा, प्रभु तू कितना निर्दयी है कि मैं तो तेरे नाम की भक्ति कर रहा हूं, मैं तो तेरे नाम का स्मरण कर रहा हूं और तूने मुझे इस बंदी गृह में डाल दिया। नहीं, वो तो पहले श्लोक से स्तुति करे जा रहे थे। एक श्लोक के बारे में बात करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे तो और अच्छे समझेंगे। लेकिन कि पहले श्लोक में कहा कि भगवान तुम्हारे अंगूठे से जो प्रकाश निकल रहा है, उनसे देवताओं के मुकुटों की मणियां चमक उठती हैं। 12वें काव्य में कहा कि तुम्हारे जैसा सुंदर रूप इस संसार में किसी का हो ही नहीं सकता। एक एक क्षण को आगे बढ़ाते गए, भक्ति के में डूबते चले गए। अंतरंग से भक्ति करी, कोई दिखावटी भक्ति नहीं थी वो। और जब आस्था उस चरम लेवल पर पहुंच गई कि जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगा, एक देह जो परम तत्व विलीन हो चुकी उस देह से मिलने लग गई, तो आपाद कंठ मुरुशंकल विचितांगा, तो बंधन क्षण भर में टूट गए। मानतुम स्वामी उसी जगह विराजमान हो गए जहां से वो उठा कर लाए गए। तो भक्ति सिर्फ हमें ऐसी हो जाए जिस पल हमारे ऊपर, जिस समय परमात्मा से रमने लग जाएं, जिस समय मैं और तू का भेद मिट जाए, तो उस समय ही हमारी सारे बंधन स्वयं खुल जाते हैं, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी एक बहन ने पूछा था कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता। वेरी गुड कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमने यूट्यूब में सारे श्लोक, रिद्धि मंत्र, 27 बार श्लोक, 108 रिद्धि जाप, 108 मंत्र जाप सारा डाउनलोड किया हुआ है। 99% शुद्धि के साथ, फिर भी 1% अशुद्धियां रह जाती हैं, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन मैं इसमें भी एक बात को कहना चाहता हूं, जब श्रद्धा पैदा हो जाती है तो सब गौण हो जाते हैं। क्या गूंगे लोग भक्ति नहीं कर सकते? क्या जिनकी जबान नहीं है, जो सुन नहीं सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते? क्या जो लोग देख नहीं सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और जैन दर्शन की बात करें तो अंजन चोर की कहानी सभी ने पढ़ी होगी। अंजन चोर रानी का 9 लखा हार लेकर भाग रहे थे, जंगल में देखा, एक सेठ तपस्या कर रहे, बार बार एक पेड़ पर चढ़ते उतरते, नीचे अग्नि जला रखी थी, तलवार लटका रखी थी। सबने सुनी होगी कहानी, फिर मैं शॉर्ट में सुनाना चाह रहा हूं आपको। तो चोर दिख रहा है कि ये सेठ कर क्या रहा है, बार बार पेड़ पर चढ़ता है, उतरता है, छीके में बैठता है, फिर नीचे आ जाता है। चोर उस सेठ के पास गया कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बोले मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया है, इस मंत्र की मैं अगर सिद्धि करूंगा तो मुझे आकाशगामी विद्या की प्राप्ति हो जाएगी।
करना क्या था कि पेड़ पे एक छीका बंधा हुआ था, जैसे बॉम्बे में देखते हो दही हांडी बांटते जन्माष्टमी पर, इस तरह से एक छीका बंधा हुआ था, उस पर सेठ को बैठना था, रस्सियों से तलवार से अपनी रस्सी काटना था, नीचे अग्नि लगाई हुई थी और तलवारें रखी हुई थी। वो कहते हैं जब भी आप विश्वास के साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो जाएंगी और आपको आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। अंजन चोर ने सुना, बस इतनी सी बात, ये तो मैं कर लूंगा। बोल कौन सा मंत्र है? अंजन चोर ने उससे मंत्र सुना और वो पेड़ पे चढ़ गया, छीके में बैठ गया और तलवार उठाकर काटने वाला था, तो मंत्र वो भूल गया और कहता है कि आनम तानम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन पर मानम जानम, कि मैं जो सेठ ने वचन मंत्र बताया था मैं उसको भूल चुका हूं परमात्मा, लेकिन जो सेठ ने कहा है कि इस मंत्र को पढ़ने से, जो सेठ के पास मंत्र है उस मंत्र को पढ़ने से जब मैं छीका काटूंगा तलवार से तो मुझे आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। मैं सेठ पर विश्वास करता हूँ, सेठ के वचनों पर श्रद्धा करता हूँ, सेठ ने जो कहा है वो अक्षरंत सत्य है। और उन्होंने छीके की रस्सी को काट दिया। हुआ क्या? अंजन चोर मर गया? नहीं। कहते हैं उसी सन चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और कहा कि सेठ तो इस मंत्र को जानता था, इसके भाव को जानता था, इसकी श्रद्धा को समझता था, इसकी शक्ति को, इसके महत्व को जानता था, लेकिन तब भी सेठ के मन में एक डर था कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं, कहीं देवी प्रकट नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। तो धन्य हो, चक्रेश्वरी देवी ने कहा कि धन्य हो अंजन, तुमने सेठ पे वचनों पे इतना श्रद्धान कर लिया कि सेठ ने जो कहा है वो ही सत्य है, अक्षर सत्य है। तो धन्य तुम्हारी श्रद्धा। और सेठ को कहते हैं अंजन चोर को, जो सेठ वर्षों से साधना कर रहा था वो साधना नहीं कर पाया और अंजन चोर को आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति हो गई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गलत उच्चारण करना है, लेकिन जब हम भक्ति में डूब जाएं, आनंद में डूब जाएं, तो सारे उच्चारण स्वयं सही होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन परमात्मा से बन जाता है। परमात्मा जो हमसे बुलवाता है, जो कहलवाता है, वो सत्य होता है, दूसरी और कोई बात उसमें बीच में नहीं आ सकती। तो सबसे मुख्य है श्रद्धा, फेथ, विश्वास। अगर वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। जो आपने स्टोरी सुनी आचार्य मानतुंग स्वामी की कि कैसे विश्वास था उनका अपने आराध्य के प्रति, और उस अंजन चोर को सेठ पर कैसे विश्वास हो गया। एक छोटी सी स्टोरी और सुनाना चाहता हूँ। सभी ने अभी महाभारत देखी है, वो सीन भी सभी ने देखा होगा ज्यादातर लोगों ने, कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी क्या कर रही थी, जब दुशासन उसको खींचे जा रहा था तो अपनी साड़ी को पकड़ के खड़ी थी। सभी करेंगे, निश्चित है, क्योंकि किसी महिला की अगर आबरू को उतारा जाए, इज्जत को उतारा जाए तो सेल्फ प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो द्रौपदी ने वो ही करी। तो क्या वो कर पाई? नहीं, वो असमर्थ हो रही थी। बार बार आकर उसने अपने 5 पतियों से प्रार्थना करी कि मेरी इज्जत को बचाओ, लेकिन पति जो में हार चुके थे उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये 5 पति हमारे 5 धर्म है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। जब हम निंदनीय कर्म करते हैं, जब संसार में भटक जाते हैं, तो ये 5 कर्म भी हमारा साथ, ये 5 धर्म भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। जैसे द्रौपदी के 5 पतियों ने द्रौपदी का, क्योंकि द्रौपदी के 5 पतियों ने जुआ जैसा निंदनीय कार्य किया और अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। जब हम भी खोटे कर्म करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम हिंसा करते हैं, जब कुशील करते हैं, जब अति परिग्रह इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारी 5 पाप प्रबल हो जाते हैं और हमारे 5 धर्म जो पुण्य है वो छीन हो जाता है। तो धर्म हमारे काम नहीं आ रहा जब परिस्थिति आती है। तो द्रौपदी को भी कोई 5 पति उसके काम नहीं आए। अब जब अपने कर्म काम नहीं आए तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों के पास हेल्प लेने चले जाते हैं। द्रौपदी ने ऐसे ही किया, कभी धृतराष्ट्र के पास, कभी पितामह के पास, दुर्योधन के पास, और कभी अन्य सभासदों के पास वो हेल्प मांग रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। क्या कोई काम आ रहा था? जब हम एग्जाम देने जाते हैं, क्या मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी
और रिश्तेदार कोई काम आता है, समाज की जन, या कोई अंबानी का बेटा भी हो तो वो भी अकेले ही एग्जाम देने जाना होता है, उस समय कुछ भी काम नहीं आता, अपने कर्म ही काम आते। द्रौपदी के भी उस समय कोई कर्म काम नहीं आ रहे थे। अब 2 काम करने लगी द्रौपदी, अपनी साड़ी को पकड़ के बैठी है और लोगों से हेल्प मांग रही है, पर हेल्प लगने लगा कि अब हम वहां भी असमर्थ हो गए। तो हमारे पास भी या आपके पास भी जो लोग आते हैं वो ऐसे ही करते हैं, पहले खुद लड़ते हैं, फिर आप रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से, घर वालों से, परिजनों से, परिचितों से हेल्प मांगते हैं और एक दिन हेल्पलेस हो जाते हैं। तीसरा काम आता है परमात्मा की स्तुति, परमात्मा की प्रार्थना। सभी करते हैं, इसमें कौन सी बात है? द्रौपदी ने करी तो द्रौपदी कृष्ण को याद कर रही है। सभी ने वो सीन देखा हुआ, नहीं तो आप दोबारा यूट्यूब पे जाके देखें। बहुत अच्छा विश्वास क्या चीज होती है। मैं महाभारत को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ उदाहरणों से माध्यम से जल्दी हमें समझ में आती है। जैसे आशी ने कबीर को राम राम कह के समझा कि एक राम अगर कहकर ही हमारा काम हो सकता है तो बार बार 10 बार राम कहने की आवश्यकता नहीं है। अब द्रौपदी कृष्ण को पुकारे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मेरी रक्षा करो। लेकिन उधर कृष्ण बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी कह रही कि तुम्हारी बहन आज मुसीबत में है, तुम जाते क्यों नहीं हो? तो कृष्ण कहते हैं मुझे ये श्रद्धा से याद नहीं करी, सच्चे मन से याद नहीं कर रही। ऐसा हो सकता है अनुभाव कि किसी के पास इतना बड़ा संकट आया हुआ हो, किसी की इज्जत आबरू खतरे में पड़ गई हो, और वो उस समय भी परमात्मा को सच्चे मन से याद नहीं करेगा? हाँ, ऐसा ही होता है। हम तब भी और विकल्प में उलझे हुए रहते हैं। जैसे हम सभी पूछते हैं कि कितनी बार करना है, कितने दिन करना है, कि अभी भी आपको भरोसा नहीं है अपने आराध्य पर। अभी भी बीच में गांठ बंधी पड़ी है, अभी व्यापार की एक रेखा खींची पड़ी, कितना करना है, कब तक छोड़ना है। बीच में पीरियड्स आ गए तो क्या होगा, तो नमक उस दिन तो खा लूं। तो आप श्रद्धा कर रहे हो, आप परमात्मा से जुड़ना चाह रहे हो, ये व्यापार करना चाह रहे हो। तो द्रौपदी को बचाने उसका भाई भी नहीं आया। कृष्ण कहते हैं कि अभी मुझे सच्चे मन से याद नहीं कर रही, तो हम तुमको बताने हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा कैसे आएगा? द्रौपदी हार गई, थक गई। अब उसे लगा कि मैं अपनी साड़ी की पकड़ को और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी, अब मैं ज्यादा समाज जनों से और हेल्प नहीं मांग पाऊंगी। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और अपना पूर्ण समर्पण अपने आराध्य के प्रति कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ऐसा स्मरण किया और इतनी कृपा हुई परमात्मा की, इतनी साड़ी आई कि जो शासन, जिसे हम कर्म कह सकते हैं, कि कर्म थक गए, कर्म हार गए, साड़ी को ठीक नहीं खींचते, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र ना हो पाई। तो जब हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से, सच्चे विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण होकर आत्मा का परमात्मा से मिलन कर कर, तू और मैं का भेद मिटाकर, और उससे भी बढ़कर माला की गिनतियों को छोड़कर जब अपने परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, उसी समय हमारे असुर कर्म का क्षय होने लग जाता है और शुभ कर्म एकदम से बढ़ जाते हैं। कुछ किताबों में मैंने स्टोरी पढ़ी कि मानतु मुनि महाराज को उस बंदी गृह में 3 बार डाला गया, वो डालते और वो स्तुति करते, वो बाहर आ जाते। तो राजा भोज को उनके सामने झुकना पड़ा। हार गया राजन, सैनिक हार गए कि ताले टूट रहे हैं, बंदी गृह टूट रहे हैं, जेलें टूट रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। कि कैसा अतिशय प्रभु, वो अतिशय मानतु स्वामी ही नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। आपके अंदर बस इतनी सी निष्ठा होनी चाहिए कि जब समर्पण के लिए जाए, पूरा समर्पण हो जाए। जिस क्षण उसका ध्यान आए, जिस क्षण उसका स्मरण आए, जिस क्षण उसकी स्मृति अगर दिमाग के अंदर एक क्षण के लिए आ जाए, तो हमारा सर्वस्व प्रभु के चरणों में नौछावर हो जाए। मानुभाव, इस संसार में 2 ही मार्ग है मुक्ति के, परमात्मा से जुड़ने के। एक मीरा का मार्ग, एक महावीर का मार्ग है। मीरा के मार्ग के बारे में सभी जानते हैं कि मेरा तो बस तू ही तू, दूसरा ना कोई। वो कृष्ण कहती है कि बस तू ही है संसार में मेरा सहारा, मेरा रखवाला, मेरा रक्षक, और कोई मुझे पार नहीं कर सकता। मैं तो तेरे चरणों की दासी हूं, जो तू करेगा। तो जहर भी पिलाएगा तो अमृत हो जाएगा,
ऐसी भक्ति मीरा जैसी। और कहते हैं कि एक दिन भक्ति करते करते मीरा प्रभु के चरणों में लीन हो गई। दूसरा मार्ग महावीर का, जो हम सभी फॉलो करते हैं। तो महावीर का मार्ग तो बेसिकली यही मार्ग की जो कुछ सिर्फ मैं ही हूं। जितने भी कर्म शुभ अशुभ सब मुझे भोगने पड़ेंगे और परमात्मा कभी सहायता के लिए नहीं आएगा। हाँ, मानते हैं कि आज परमात्मा कभी सहायता के लिए नहीं आएगा, लेकिन उनके अणु परमाणु हर समय इस संसार में हमारी सहायता रक्षा करने के लिए तत्पर बैठे हैं। हम महावीर के मार्ग पर नहीं चल सकते, महावीर की जैसी साधना नहीं कर सकते, महावीर के जैसा संकल्प पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पंचम काल भक्ति का काल है। हम प्रभु स्मरण के माध्यम से, प्रभु के नाम जाप के माध्यम से हम अपने कर्मों को जल्दी क्षय कर सकते हैं। जल्द हर बार महावीर जैसी 12 वर्ष की साधना नहीं कर सकते। महावीर के बारे में एक छोटी सी इसमें घटना। अभी भगवान महावीर का केवल ज्ञान वैशाख शुक्ल दशमी का दिन गया, जिस दिन महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 66 दिनों तक भगवान की दिव्य धनी नहीं खिली। सभी ने कहानी पढ़ी होगी, जानते होंगे। गौतम स्वामी को बुलवाया गया, प्रार्थना की गई, खेल रचा गया इंद्रों के द्वारा कि जब तक योग्य पात्र नहीं मिलेगा इस ध्वनि को सुनने के लिए, तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का मौका किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को नहीं मिलेगा। किसी विधि से गौतम स्वामी, गौतम गंधर एक ब्राह्मण थे, उनको 500 शिष्यों के साथ भगवान के सामुसरण तक ला गया। भगवान के सामुसरण प्रवेश करते रहे, पूरी ध्वनि उन्होंने खिरी सुनी और संसार को उसका अर्थ बताया। और महावीर जैसे व्यक्ति के साथ, महावीर जैसे ज्ञानी के साथ, महावीर जैसे परम परमात्मा के साथ वो 30 साल रहे। हम तो अगर 2-4 दिन भी अगर किसी बात सुन ले तो हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान समझने लग जाते हैं। लेकिन 30 साल महावीर के साथ रहने के पश्चात भी गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो पाई। और एक दिन महावीर का निर्वाण हो गया, कार्तिक अमावस्या के दिन, जिसको हम दिवाली मनाते हैं। गौतम रोने लगे, परेशान हो गए कि प्रभु तुम्हारे रहते हुए मुझे केवल की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो अब मेरा क्या होगा। कहते हैं गौतम के लिए महावीर ने संदेश छोड़ा कि गौतम तो सारी नदी पार कर गया, किनारे को पकड़ के रुक गया, किनारा छोड़ दे, पार हो जाओ। हमें भी अपने सहारे से पार तो होना है, लेकिन अभी परमात्मा के ज्ञान का, परमात्मा के आगे अपने समर्पण करने का भाव जरूर पैदा रखना है। जिस पल इस पोजीशन में आ जाए हम कि अब मुझे भी महावीर ही बनना है, जब तक हम भौतिक सुखों की बात करते रहेंगे, जब तक हम भौतिक सुख संपन्नताओं की बात करते रहेंगे, तो समर्पण होकर बहुत कुछ पाया जा सकता है। जिस दिन हम त्याग के पथ पे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, उस दिन महावीर जैसी शरीर धारण कर लेंगे, मुनियों जैसा भी सपना लेंगे, तो उस समय हमें किसी सहारे की, किसी आश्रय की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आश्रय तो फिर भी मानतुम स्वामी ने उनकी भक्ति का लिया, क्योंकि पंचम काल है, भक्ति का युग है। यह भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ा सकता है। इस काल में जितना आगे बढ़ना आसान है, किसी काल में ना रहा होगा, क्योंकि भक्ति सबसे सरल रास्ता है परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से जुड़ने का। तो बिल्कुल कल शायद एक सब्जेक्ट और हमारा और बाकी है टूल्स पर, उसके बाद हम भक्तामृत के काव्य का अर्थ भी बताएंगे आपको, उससे जुड़े हुए अनुभव भी बताएंगे, उसका बेनिफिट क्या है वो सब आपको बताया जाएगा। तो अभी क्लास खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कंटिन्यू रहेंगे और इन वीडियो को बार बार देखते रहेंगे। क्योंकि आप अधूरा बीच में आते हो, उस समय अपने गृह कार्य में बिजी रहते हैं, कुछ बातें स्किप हो जाती है, तो वहीं से बात को फिर आप दोबारा से चालू करते हो तो पीछे वाली बात को आपको समझ नहीं आती। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि कभी भी जुड़ना है, सीखना है, यूट्यूब पे सारी वीडियो है, आप एक बार दोबारा देखें उनको, क्योंकि अगर आप पुराना नहीं देख पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा तो सीखने का तरीका यही रहा और मैं तो इसी तरीके से सिखाना चाहता हूँ कि बार बार पुरानी चीजों को रिपीट करते जाओ।
अगर यहाँ तक की साइंस आपने पढ़ ली होगी सारी, पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, भगवान ऋषभदेव का ध्यान चिन्ह, स्वर विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, शरीर को शुद्ध कैसे की जाए, प्राशुद्ध कैसे किया जाए, 7 चक्रास, ब्रह्म मुहूर्त, वाटर एलिमेंट, वाटर पे कैसे काम करते हैं, देखो कितनी अच्छी बात बताई थी कल पेपर सुप्रिया ने, यंत्राज, इतने सारे टॉपिक हमने आपको दे दिए। अगर 2-4 भी इसमें से आपके समझ में बैठ गए तो भक्तामृत तो इतना आसान है, क्योंकि वो तो भक्ति है, वो तो प्रेम है, वो तो आनंद है, अपने आराध्य से जुड़ने का एक रास्ता है, और ऐसा रास्ता जो सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे मुनि महान स्वामी ने बना दिया। तो हमें तो सिर्फ उस रास्ते पे चलना है, रास्ता तो बना पड़ा है, हमें कोई मंजिल तक पहुंचना है उस रास्ते पर। तो जहां तक मेरा ख्याल है हमारे 2 या 3 टॉपिक रह गए। मंत्रों के बारे में आज काफी कुछ बताई कि साउंड वाइब्रेशन क्या होती है। हम बताते शायद कुछ और तरीके से बताते पर, लेकिन फिर भी मैं भी इतना एक शॉर्ट में आपको 5 मिनट्स में बताना चाहूंगी कि क्या होती है साउंड। बस अभी 5 मिनट कि अभी हमारे 3 टॉपिक और रह जाएंगे, रस परित्याग विजुअलाइजेशन और एक क्या था, और हमारा आभा मंडल। ठीक है ना, 3 टॉपिक और हैं, तो कोशिश करेंगे कल 2 टॉपिक क्लियर कर लें हम, और 5वां जो लास्ट तीसरा टॉपिक है वो परसों पूरा कर लें। उसके बाद परसों से नेक्स्ट डे से अगर कुछ रह गया तो कल परसों हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे। जो यहाँ तक आपने सीखा है उसकी सारी वीडियो आप देख लें, क्वेश्चन राइट क्वेश्चन हो तो हमें जवाब देना अच्छा लगेगा। आप कोर्स से बाहर जाकर एडवांस में अगर पहली दूसरी सीरीज की बात नहीं करते, सीधे ग्रेजुएशन की बात करते हैं, पीएचडी के क्वेश्चन करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन के आंसर देने में, लेकिन जो जहां तक सीखा गया है वहां तक तो समझें। आगे तो बढ़ना ही है सभी को, और हम भी चाहते हैं आप सब आगे बढ़ें। तो उसके बाद उनके क्वेश्चन करेंगे। तो परसों एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। 2 दिन में हम अपने तीनों टॉपिक को क्लियर कर लेंगे कि रस प्रतियाग क्यों जरूरी है, क्या फायदा है इसका, आभा मंडल क्या होता है, और लास्ट में हमारा विजुअलाइजेशन टेक्निक जो होती है तो उसको समझेंगे। और कोशिश करेंगे आज क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे या फ्राइडे से हम अपने भक्तामृत सूत्र के एक टॉपिक पर, एक श्लोक पर विस्तार से चर्चा करेंगे जितना हमें ज्ञान है। तो आप सभी इसका आनंद लें। अभी प्रिया आपको साउंड वाइब्रेशन के बारे में कुछ बताना चाह रही हैं, आप उनको समझें। एक तो बहुत सारे लोगों की आ रहे हैं कि आपने का जो पुराना आपने किया है वो दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए वो पॉसिबल नहीं है रिपीट करना। हमने सारी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर हमने डाल दी हैं। हमारा चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग के नाम से, एटर्नल जर्नी, उसमें एक टॉपिक हमने डाल रखा है प्लेलिस्ट में। तो आपके पास जब भी टाइम हो आप उनको देखिएगा, उनके अंदर काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि वही चीजों को दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज का जो हमारे टॉपिक था कि साउंड वाइब्रेशन। देखिए साउंड क्या होती है, हम आसपास हमारे कानों में इतनी साउंड है, इस रूम के अंदर जहां पर हम बैठे इतनी साउंड है, लेकिन मेरे कान उसी साउंड को सुन पा रहे हैं जो मेरा दिमाग कैपेबल है सुनने के लिए। अनंत साउंड है इस ब्रह्मांड में। आप देखिए रात को जब आप बाहर निकल के, आपको जो छोटे छोटे पक्षी हैं उनकी आवाज भी आ रही होती है, पक्षियों की। आप गार्डन में जाकर देखिए, यदि आपके घर में गार्डन हो, वहां पर आपको महसूस होगा कि जो पत्ते हैं उनकी हिलने की भी आपको आवाज आ रही है, उनमें बात करने की भी आपको आवाज आ रही है। लेकिन वो कब आएगी, जब आप बहुत डीप में वहां बैठेंगे तब। कीट पतंगों की आवाज आपको आएगी, वो दिन में नहीं आती है आपको, क्योंकि दिन में बहुत सारी साउंड और होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो आवाज कितनी कम होती है, फ्रिक्वेंसी लेवल कितना कम होता है। ऑलरेडी जो मेरा मोबाइल फोन है 80% चार्ज है, और जब उस टाइम में बैठकर भक्तांबर की चैंटिंग करूंगी तो मेरा कनेक्शन बहुत इजीली अपने ईश्वर से, परमात्मा के अणु परमाणुओं से हो जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट हम लेते हैं कि जितना हम ऊपर जाते जाते हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे जो मुंबई जैसी जगह पर रहते हैं, वहां आप देखेंगे कि नीचे घंटी बज रही है मंदिर के अंदर और ऊपर आपको उसकी साउंड आ रही है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो सब चीजें कहाँ जा रही है, कॉस्मॉस में जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है, ऊपर जा रही है। और जो लोग मंदिर के बिल्कुल नियर होंगे उनको उसकी आवाज कम आएगी, लेकिन जो जितना ऊपर होगा, मान लीजिए उनके ग्राउंड लेवल पर मंदिर बना हुआ है और वो 20th फ्लोर पर रहते हैं,
तो जो 20th फ्लोर पर लोग रहते हैं उनको बहुत सारी साउंड्स आएंगी, घंटी की भी, भजन कीर्तन की भी, क्योंकि हर एक साउंड जो है वो ऊपर उठ रही है। तो आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, जनरली घर में जो इंसान थोड़ा तेज बोलता है, उसकी आहट आते ही घर में वो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन आपके माइंड में उसकी वाइब्रेशन कैच कर रखी है। हम सब लोग क्या होते हैं, सहम जाते हैं। आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग जो है, फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, चाहे वो नेचुरली कुछ उस टाइम पर नहीं कह रहे, लेकिन आपके माइंड में वो फिक्स है कि वो तेज बोलते हैं, तो उनकी आहट आते ही आप सब लोग साइलेंस हो जाते हैं। वो कुछ गलत नहीं कह रहे, लेकिन तब भी हमको उनकी साउंड पता है। तो ये चीजें जो होती है हमारे ब्रेन पर बहुत काम करती हैं। आपने देखा होगा कि जब बम विस्फोट होता है, या सुना होगा कि जहां पर होता है वहां पर तो उसका इफेक्ट आता ही है, लेकिन जो उसके आसपास के जो सिटीज हैं, जो नगर हैं, छोटे छोटे जो टाउन्स है, वहां पर भी उसका इफेक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो जो साउंड क्रिएट होती है बम विस्फोट के बाद, वहां पर तो नुकसान होता ही है, लेकिन जहां पर वो साउंड जाती है वहां पर भी उन लोगों के मकान, उन लोगों की फैक्ट्रीज, उन लोगों के कारखाने टूट जाते हैं, क्योंकि साउंड कहाँ तक जा रही है और सालों सालों तक कॉस्मोस में वो रोटेट हो रही है। जापान का हिरोशिमा नागासाकी बम विस्फोट, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी का बम विस्फोट के बारे में सभी जानते होंगे, सुना होगा कि वो कितने सालों तक वहाँ प्रॉब्लम रही, कितने सारा बर्बादी हुई वहाँ, और पूरे दोनों शहरों को तबाह कर दिया गया। तो साउंड भी तो थी, बारूद ने नहीं किया, साउंड इतनी तेज प्रोड्यूस हुई कि वो पूरे विस्फोट हो गया। तो हम जो भी बोलते हैं डेली लाइफ में, हम जो भी बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सब चीजें कहाँ जा रही है? कॉस्मोस में जा रही हैं। चाहे आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव बोल रहे हैं, चाहे आप भक्तांबर मंत्र बोल रहे हैं, चाहे आप नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, हर एक वर्ड कॉस्मोस में जा रहा है। हम करते क्या है? हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं। तो जो मेरा लेवल बनना होता है फ्रीक्वेंसी का, वो एकदम डाउन हो जाता है। तो नेगेटिव चीजों को भी आप नहीं बोलें। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी एकदम हार मान लेते हो और कहते हैं नहीं, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ऐसा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ऐसे मुझे कैसे मिल जाएगा। आपने नेगेटिव वर्ड बोला नहीं और कॉस्मोस ने आपका कनेक्शन कट कर दिया। तो दिन में ठीक है, आपके लाइफ में हम भी लोगों को ये समझाते हैं कि हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, सब इंसान की लाइफ में है। कोई भी ऐसा नहीं होगा यूनिवर्स में जिसकी लाइफ में, ह्यूमन बीइंग में की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। लाइफ का पार्ट है वो, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं ये कर सकती हूँ, जब आपने सिर्फ बोलना शुरू किया और आपने माइंड में से नेगेटिव थॉट क्रिएट करने हटा दिए, वो साउंड ही हटा दी कि मैं ये नहीं कर सकती, तो आप चाहे भक्तांबर का 1 नंबर काव्य पढ़ लीजिए, चाहे 45वां पढ़ लीजिए, वो 100% वर्क करेगा ही करेगा। कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि भक्तांबर का हर एक श्लोक अपने आप में बहुत ताकतवर है। आपकी प्रॉब्लम चाहे कोई भी है, लेकिन यदि आपने माइंड में से रिमूव कर दी कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी साउंड ही आपके माइंड में नहीं है, तो वो प्रॉब्लम तो अपने आप ही डिल्यूट हो जाएगी। तो पूरा जगत क्या है? विचारों की तरंगे, कर्म की तरंगे, भाषा की तरंगे, पूरे यूनिवर्स में यहाँ है। हमारे विचारों की तरंगे हैं, हमारी भाषा जो बोलते हैं उसकी तरंगे हैं, और हमारे कर्म, ये 3 लेवल पे हमारे ये काम बराबर से चलते रहे हैं। तो जब हम परेशानी यानी जब प्रॉब्लम्स आती है, अब मैंने अपने जीवन काल में 100 बार, 200 बार, 500 बार भक्तांबर बोल रखा है, या मंत्रों की ताकत या कॉस्मोस में इकट्ठी कर रखी है, या पूर्व जन्म के मेरे कर्मा जैसे हैं कि मैंने बहुत धर्म कर्म किया। जब मुझे कोई मुसीबत आएगी, जब मैं परमात्मा को याद करूंगा, तो मेरा कनेक्शन जल्दी से बनता चला जाएगा। अब मैंने अपने फोन को कभी चार्ज ही नहीं किया जीवन भर, उस समय परमात्मा को याद करोगे, अभी परमात्मा मेरा काम करने लग जाए। परमात्मा काम कम करेगा, बेसिकली आपकी जो तरंगें, आपकी जो वाइब्रेशन से कॉस्मोस में इकट्ठी हुई पड़ी थी, आप उनसे कनेक्शन बनाओगे तो आपका काम जल्दी होना चल जाएगा। आगे छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। सभी देख रहे होंगे, सीधे बैठ जाएं और अपने दोनों कानों को जोर से बंद करना है, टाइट से प्रेशर देकर अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करना है। आप कोई और कार्य कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। तो इसको आपको अपनी साउंड साइंस क्या है इसके बारे में समझने की बहुत नॉलेज मिलेगी और बहुत समझ बैठेगी। अपने दोनों हाथों से पैरों को नीचे लटका लें, सीधे बैठ जाएं,
अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद करना है। दोनों कानों को बंद कर लें और आंखें बंद कर लें, सांस पे ध्यान दें और अंदर जो ध्वनि चल रही है, अंदर जो बातें चल रही हैं, अंदर जो फीलिंग्स आपको आती है, उसको हम यहाँ आपको अनम्यूट कर देंगे, उसको फीलिंग शेयर करना है। लेकिन कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको इस ध्वनि को कंटिन्यू सुनना है। राइट टाइम स्टार्ट हो रहा है, 1 2 एंड 3। धीरे से सभी अपने हाथ हटा लें। धीरे से सभी अपने हाथ अपने कानों से हटा लें। जिसको जो भी फील हुआ हो, जिसको जो भी अनुभव हुआ हो, मैसेज में जरूर लिखें। सभी लोगों को एक अंदर एक भूकंप तूफान की हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, इस तन के अंदर कितनी जबरदस्त आवाज चल रही है। क्या सुनी आपने कभी अंदर की आवाज? क्योंकि हमारा सारा ध्यान दूसरी आवाजों को सुनने में लगा हुआ होता है। हम अंतर की आवाज को, अंतरंग की आवाज को कभी सुन ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही मंत्र जाप करना चालू करते हैं तो बाहर की आवाजों से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लीला जी कहीं गूंज सुनाई देती है, तो कितनी गूंज है आपने सुनी कभी? बॉडी के अंदर इतनी गूंज हो सकती है, इतनी आवाज हो सकती है कि मुंह में अगर जीभ को भी हिलाते हैं तो ऐसा लगता है तूफान सा आ रहा है, कोई पानी का झरना बह रहा है। पूर्वी जी ने कहा है कि मशीन की वॉइस आ रही है, तो वैसे तो अब हम शरीर, सबके शरीर के अंदर ओमकार की ध्वनि हर समय विराजमान रहती है, लेकिन हमने अपने पूरे बॉडी को, अलाइनमेंट को इतना डिस्टर्ब कर लिया, इतना बिगाड़ दिया कि जो आवाज हमें आनी चाहिए थी, जो ध्वनि प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, वो हमारे शरीर से प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही। तो कल तक के लिए आपका होमवर्क यही है, आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। अपनी ध्वनि को, अपनी आवाज को, अपनी अंदर की वॉइस को सुनने की कोशिश करें। किसी ने लिखा है कि तूफान की हवा हो, ऐसा लग रहा है पूनम जी। क्षेत्र शाह ने कहा है ध्वनि सुनाई देती है, सबको सुनाई देती है, लेकिन हम अगर शांत चित्त से ध्वनि को सुनना चालू करेंगे तो यूनिवर्स की ध्वनि और हमारी अंदर की ध्वनि एक ध्वनि है बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर इतनी साउंड्स चल रही हैं, हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी साउंड्स चल रही हैं, तो क्या ये हमारे डेली लाइफ के कामों को सक्सेस करेंगी? बिल्कुल करेंगे। हमें उससे राइट कनेक्शन बनाना है, राइट से जुड़ना है। तो आज का यही विराम देते हैं। कल 8 बजे पुनः मिलेंगे। 3 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, ओम नमो अरिहंताणम,
ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो विजायाणम, नमो लोहे तब शाहूणम। एषो पंचनमुकारो शब्दै पावपनाशिनो, मंगलानं च सर्वेषि परमं हवै मंगलम्। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकलो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। फुलदार शांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय जगन। कल मिलते हैं आभा मंडल और 10 परित्याग के बारे में जानने के लिए। कल तक के लिए विराम। जय जगन।